नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, उससे सटा नया रायपुर। वहां पे एक गांव नकटी नाम का एक गांव, 85 घरों को धराशायी कर दिया गया अवैध अतिक्रमण के कहने पे, अवैध अतिक्रमण मान के। कई सालों तक नोटिस का सिलसिला चला, नोटिस दिया गया, खाली करने के लिए कई बार ताकीद की गई, लेकिन अंततः एक दिन प्रशासन का बुलडोजर पहुंचता है और जमींदोज कर दिया जाता है। फिर क्या था, छत्तीसगढ़ की सियासत में एक भूचाल समझ गया। विपक्ष हमलावर हो गई कि बारिश के दिनों में कैसे लोगों को बेघर कर दिया गया बिना किसी उचित व्यवस्थापन के, बिना किसी समय दिए हुए। और तब जब बीजेपी के ही राज्य के सांसद से लेकर विधायक तक ने यह आश्वासन दिया कि कहीं पे भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ऐसे में जो स्थितियां बनी उसको लेके अब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने के मूड में है। बीजेपी की ओर से लगातार बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, बताया कि पूरी जो परियोजना थी कांग्रेस के समय में शुरू की गई और इसका जो मूल कारण है, मूल जिम्मेदार है, वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार है। कांग्रेस की ओर से भी पीसी ली गई। कहा गया कि केवल झूठ को बचाने के लिए, झूठ को छुपाने के लिए एक कहानी बीजेपी के द्वारा कही जा रही है। अब इसे लेके कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में इस विषय को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाली इस एक तस्वीर को गौर से देखिए। 29 जून की तस्वीरें गवाह है उस सुलगते सियासी घमासान की, जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल ये कश्मकश नई नहीं है। जब जब नकटी गांव में प्रशासन के नोटिस या कार्रवाई की सुगबुगाहट होती है, तब तब प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार बयानबाजी और आरोपों की जंग सीमा पार कर चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, फिलहाल किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है आखिर ये सियासी घमासान थमेगा कहाँ। चलिए पूरा मामला समझिए। 29 जून को नकटी गांव में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 85 मकान तोड़े, विस्थापन का दावा। 30 जून को पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज नकटी गांव पहुंचे। 1 जुलाई को कांग्रेस और ग्रामीणों ने मंत्री ओपी चौधरी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। 2 जुलाई को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। इस बीच कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव हुआ, बीजेपी शांत रही। बीजेपी ने 4 जुलाई को मोर्चा खोला, कांग्रेस के आरोपों का पलटवार हुआ। आरोप लगाए गए कि कांग्रेस ने लोगों को भ्रामक जानकारी देकर भड़काया। 5 जुलाई को फिर गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 6 जुलाई को मंत्री केदार कश्यप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के आरोप दोहराए। मंत्री केदार कश्यप ने कहा, विधायक के घर बनेंगे या नहीं यह हाउसिंग बोर्ड तय करेगा। बीजेपी ने कांग्रेस नेता का नाम लगाए बिना 51 एकड़ जमीन खरीदने का आरोप लगाया। इसके अलावा ये घटनाक्रम अभी रुके नहीं है। कांग्रेस अब राज्यपाल से मुलाकात करने वाली है, बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। वहीं आरोपों का सिलसिला भी जारी है, आप भी सुन लीजिए। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पीड़ित लोगों के साथ में निचले स्तर की भी लड़ाई लड़ी, कलेक्टर का भी घेराव किया, जो आवास मंत्री हैं उन तक भी उनका घेराव किया, मुख्यमंत्री के बंगले का भी घेराव किया, लेकिन ये सरकार सोई हुई है। अब जो सत्ता के जो प्रमुख हैं राज्य के, हमारे गवर्नर, यहाँ के राज्यपाल महोदय, उनसे जाकर के हम लोग फरियाद करेंगे, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। अभी जब विस्थापन की कार्यवाही प्रक्रिया प्रारंभ था तो कांग्रेस उस समय क्यों नहीं आई? आज टूटने के बाद कांग्रेस केवल राजनीति के लिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडा अपना रही है। प्रदेश की जनता कांग्रेस के कथनी और करनी को अच्छी तरह से जानती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर साहस है तो नकटी गांव में जाकर वहां के लोगों से बातचीत करें और बताएं कि 2021 में किसने नोटिस इनको दिया था, किसने विस्थापन की कार्रवाई चालू किया था, किसने सारी प्रक्रिया प्रारंभ किया था। अगर जनता के प्रति हमदर्दी होता तो टूटने से पहले खड़े हो जाते। कौन रोक रहा था इनको? आज जितना कूद फांद कर रहे हैं। नकटी गांव में गिरे मकानों के मलबे से जनता को आशियाना मिला या नहीं, इसके तर्क और दावे अलग हैं। लेकिन सत्ता और विपक्ष को सियासी रोटियां सेकने का भरपूर ईंधन जरूर मिल गया। कांग्रेस को सरकार को घेरने की पिच मिल गई तो बीजेपी ने भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सप्रेस दौड़ा दी।
जनता के विस्थापन के दर्द से ज्यादा चर्चा अब 51 एकड़ जमीन के रहस्यमयी खरीदार और बयानों की नूरा कुश्ती की है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की इस बुलडोजर पॉलिटिक्स में जनता का दर्द तो बस एक जरिया है, असली मकसद तो अपनी अपनी राजनीतिक दुकान चमकाना है। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ छत्तीसगढ़ की सियासत में नकटी गांव में हुए कार्रवाई को लेकर चल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि दोषी कौन, जिम्मेदार कौन, और जिन लोगों के मकान तोड़े गए उनके प्रति उत्तरदायित्व तो किसके पास। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा। 3 बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वैभव वैस जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। वैभव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। अजय जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ है। सियासत पे पैनी नजर इनकी होती है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं, जब दर्शकों को समझाइएगा कि आखिरकार वजह क्या है कि दोनों ही दल एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं नकटी गांव पे हुए कार्रवाई को लेके। देखिए, निश्चित तौर पर अभी ये एक नया मामला उठा है सामने कि जो नया रायपुर में जो नकटी इलाका है वहां पर कुछ अवैध कब्जे थे सालों से, और उसको वर्तमान सरकार ने तय किया कि वो अवैध कब्जे हटाने हैं, उसका कुछ उपयोग होगा और इसलिए अवैध कब्जे हटाएंगे। और ये प्रत्येक सरकार करती है। मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली में 75 साल पुराना एक क्लब जो लगभग 3-4 हजार करोड़ रुपए की कीमत का है उसको ले लिया, क्योंकि सरकार को उसकी जरूरत थी। वो जो है उस पर कोई लीज नहीं थी और वो एक गिफ्ट ऑप्ट करके दिया गया था। तो सरकार इस तरह से इस्तेमाल करती है। अब ये जरूर हुआ कि अवैध कब्जे थे, सरकार ने उसमें थोड़ी मानवीयता भी दिखाई कि जो लोग अवैध कब्जे थे, जिनके पास कभी छत नहीं थी, मकान नहीं थे, उनको उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट दे दिए कि भाई आप इस फ्लैट में रहिए। कुछ कमियां जरूर रही कि भाई लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, और फैसले भी कुछ जल्दी में हुए कि बरसात का समय था, ये नहीं करना था, इसके पहले कर लेना था। फिर ये भी उठा कि विधायकों के विश्राम गृह बनाने के लिए आपने गरीबों को उजाड़ दिया। तो सरकार है, सरकार समय के हिसाब से फैसले करती है और इसलिए सरकार ने किया। इसमें बीजेपी ने एक जरूर इनकाउंटर कांग्रेस को किया। उसने बोला कि ये तो भूपेश बघेल जब सरकार थी तभी ये फैसला हो गया था कि वहां से अवैध कब्जे हटाने हैं। इसको लेकर के बीजेपी ने कुछ डॉक्यूमेंट भी जारी किए। तो लेकिन जो चरित्र है दोनों ही राजनीतिक दलों का वो साफ तौर पर दिख गया कि भाई अवैध कब्जे हटेंगे और वो सरकार की जमीन का इस्तेमाल करेगी। अब इसके लिए चाहे आप आलोचना कीजिए, चाहे प्रशंसा कीजिए, चाहे इसकी समीक्षा करते रहिए, सरकार ने एक फैसला किया है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये मामला विधानसभा में जरूर उठेगा। ठीक है, चलिए अजय जी, बेहद तैयारियों के साथ आप पहुंचे, दस्तावेजों के साथ। अब बड़ी हैरानी की बात है, वैभव वैस ऐसे ही फ्लुएंट बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो भी दस्तावेज आज लेके आए हैं। मतलब मामला कुछ बेहद गंभीर है। अजय जी, जरा बताइएगा, अपने दस्तावेजों के आधार पे गलती किसकी? बहुत सीधा सा सवाल है, गलती किसकी? जी, बहुत संवेदनशील विषय, मेरा निवेदन एक समय दीजिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण है कि शायद सरकार की जो कार्रवाई है, 85 जो बेचारे उनके आशियाने को उखाड़ फेंका, ये पूरा जो कृत्य है सीधा सीधा अमानवीय है, अनैतिक है और असंवैधानिक है। महत्वपूर्ण है कि देश का संविधान ये कहता है कि अगर आप किसी को वहां से हटा रहे हैं तो बारिश में 10 से 15 जून एक नियम है, पूरे देश में हर जगह लागू होता है कि बारिश के समय किसी बेचारे को बेघर नहीं किया जाता कि वो भटकता न रहे। आज उसको पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, आप लगातार व्यवस्थापन का दावा कर रहे हैं। 20 किलोमीटर दूर सेक्टर 30 में एक कमरे के अंदर 20-25 लोगों को ठूसना बिना पर्याप्त पानी की व्यवस्था के, बिजली की व्यवस्था के, क्या ये मानवता का है? आप उसको के व्यवस्थापन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आ जाऊं, आज लगातार जो 3 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने ली, वो लगातार ये अंडरलाइन कर रहे हैं कि ये भूपेश सरकार के समय का फैसला है। बिंदुवार बात करो, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हाउसिंग बोर्ड ने भूपेश सरकार के समय एक प्रस्ताव भेजा। वो प्रस्ताव था 15.47 हेक्टेयर का, और ये प्रस्ताव ये था कि भाई हम वहां शासकीय आवास बनाना चाहते हैं। उस समय सांसद कॉलोनी, विधायक या किसी जनप्रतिनिधि की किसी कॉलोनी की कोई बात नहीं थी, लेकिन भूपेश सरकार ने स्पष्ट उससे कहा कि 40 से 50 साल से नकटी गांव में ग्रामीण बेचारे रह रहे हैं और इस किसी आवास के लिए किसी को वहां जमींदोज करके उनके आशियाने को उखाड़ फेंकना किसी प्रकार से मानवता के नाते उचित नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जब 2023 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूरी योजना का प्रारूप बदला गया। बिंदुवार बात कर रहा हूं, गृह निर्माण मंडल ने 15.47 हेक्टेयर का प्रस्ताव दिसंबर 2023 में जो है उसको सचिव आवास पर्यावरण को भेजा। 25 सितंबर 2024 को
आवास पर्यावरण सचिव ने कलेक्टर को पत्र लिखा कि भी हमको जनप्रतिनिधियों के लिए मतलब विधायकों और सांसदों के लिए जगह की आवश्यकता है। उन्होंने इसको बढ़ा के 15.4 हेक्टेयर को बढ़ा के 29 हेक्टेयर किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर डबल किसके इशारे पर, किसको फायदा पहुंचाने के लिए? और कलेक्टर को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि भी हमको जनप्रतिनिधियों के लिए चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जब राजस्व मंत्री से विधानसभा में प्रश्न पूछा गया, माननीय जो धर्मजीत सिंह के प्रश्न के जवाब में राजस्व मंत्री को जवाब देने से झिझक रहे थे, तब ओपी चौधरी आवास मंत्री ने बीच में टोक के कहा कि नकटी गांव में फाइनल है, हम जनप्रतिनिधियों के लिए आवास बनाएंगे। दो चीजें अंडरलाइन है, आज इनके आवास पर्यावरण सचिव कहते हैं, तो फिर उसके बाद ये आरोप लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है अजय जी, आपने बिंदुवार बहुत विस्तार से आपने पूरी जानकारी दी और कुल मिला के आपने कह दिया कि मौजूदा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। वैभव जी जवाब दीजिएगा। अजय जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहले स्वीकारा कि यहाँ पे सबसे पहले भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2020 के 1 सितंबर 2020 को इसके लिए पहले नोटशीट चली थी कि वहां पे सरकारी जमीन में अतिक्रमण है। अब इसमें मैं भी बिंदुवार अपनी बात रखता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कांग्रेस से कि क्या कांग्रेस अतिक्रमण करना जायज मानती है? दूसरा सवाल मेरा यह है अवधेश जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे भी है और पूरी पत्रकारों की जमात से भी है, पूरी पत्रकार बिरादरी से है। पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स में फर्क कब करेंगे? लोग अपने मोबाइल के कैमरे लाके इस प्रदेश के आदिवासी मुख्यमंत्री को, इस प्रदेश के पिछड़े वर्ग के वित्त मंत्री को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए वो सब वीडियो चला रहे हैं। ये सब पत्रकारिता के एथिक्स में तो मुझे नहीं लगता कि आता होगा, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी उसका विरोध करना चाहिए। तीसरी बात, यही भूपेश बघेल की सरकार ने सेरी खेड़ी में गांव में 100 से भी अधिक परिवारों को विस्थापित किया था। हमारी पार्टी के ग्रामीण भाजपा के जिला अध्यक्ष उस विरोध प्रदर्शन में जेल भी गए थे। चौथी बात, कब्जाधारियों की सामाजिक स्थिति देखिए आप और मीडिया मैनेजमेंट देखिए। ऐसे परिवार जिनके उसी गांव में पहले से मकान थे 44 हैं। ऐसे परिवार जिन्होंने अपने बेटी दामाद को बुला लिया, जिनके पहले भी कहीं मकान थे, वो 15 परिवार हैं। ऐसे परिवार जिनके पास कहीं भी मकान नहीं है, ऐसे 16 परिवार हैं। अवधेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम वो राजनीतिक दल हैं, आज कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है। मुझे हंसी आती है भूपेश बघेल जी के आरोप लगाने के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के आरोप लगाने के ऊपर। हम वो राजनीतिक दल हैं जो आवासहीन लोगों के प्रधानमंत्री आवास के लिए संघर्ष करके इस प्रदेश की सत्ता पे काबिज हुए हैं। और ये डॉक्यूमेंटेड है कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में पहला फैसला हमने उन 18 लाख आवासहीन लोगों को आवास देने का किया था, जिसमें से 10,60,000 परिवारों को 2.5 साल के कार्यकाल में हम आवास बना के डिलीवर कर चुके हैं। क्या हम किसी को आवास विहीन करेंगे? अवधेश जी वहां पे, एक मिनट, अवधेश जी वहां पे कब्जा था और कब्जा इतना भीषण था कि ऐसा उसका होता क्या है कि रील बनाई गई। जो माता जी शिव जी को लेके जा रही थी अपने गोद में, जब वहां पे जांच की गई तो पता चला माता जी का 15,900 स्क्वायर फीट का कब्जा था और बाद में माता जी के बाजू में ही माता जी के पुत्र का 22,000 स्क्वायर फीट का कब्जा था। आप इनको गरीबों की श्रेणी में कैसे लाते हैं? जो लोग मीडिया के सामने कबूल कर रहे हैं कि हमने 50 लाख 60 लाख रुपए की लागत से अपना घर बनाया था, आप इनको गरीब बोल के कैसे ट्रीट कर सकते हैं जो 50 लाख 60 लाख की लागत से घर बनाता है? अवधेश जी, एक सवाल और है मेरा, बहुत गहरा सवाल। कांग्रेस की कुंभकर्ण वाली निद्रा, जब गरीबों को आवास देना था, जो उनका हक था, केंद्र सरकार की योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, 18 लाख परिवारों को आप लोगों ने आवास से वंचित रखा और आज आप यहां पे आके ढकोसलेबाजी कर रहे हैं लोगों से जमीन कब्जा करवा के। ठीक है अजय जी, जवाब दीजिएगा कि किस आधार पे उसे अतिक्रमण न माना जाए जब कब्जे का रकबा लगभग 28,000 फीट 32,000 फीट तक के चले जाता है। उसमें कुछ 600 और 800 फीट वाले भी है, वो सूची मेरे पास भी है। दूसरी बड़ी बात, वैभव जी दावा कर रहे हैं कि साहब शुरुआत तो आपने की, अंजाम तक पहुंचाने में मौजूदा सरकार ने भूमिका निभाई, लेकिन शुरुआत आपने की, तो असली दोषीदार आप हुए। अवधेश जी, बहुत बिंदुवार बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने स्पष्ट उससे पहले वक्त में कहा, हाउसिंग बोर्ड का एक प्रस्ताव आया, हमारी भूपेश सरकार ने स्पष्ट उसे मना कर दिया। एक भी आदेश, एक भी सरकारी पत्र का दिखा देंगे तो मैं खुली चुनौती देता हूं चैनल पे कि कोई अगर पत्र आया हो भूपेश जी का कि नहीं भी हम तोड़ेंगे, उनको कोई सूचना गई हो हमारे समय, एक भी नोटिस गया हो तो बताएं। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं पूछना चाहता हूं, 15.47 हेक्टेयर को बढ़ा के 29 मतलब डबल किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, 90 विधायक, 11 लोकसभा सांसद,
5 राज्यसभा सांसद, कुल मिला के 106 प्रतिनिधि दी, उसके लिए 72 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ती है। यहां बैठे वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी भी मैं पूछना चाहता हूं कि 106 लोगों के निवास के लिए 72 एकड़ की जमीन क्यों पड़ी है? मतलब सीधा सीधा फायदा दिखता है कि अपने पूंजीपति बिल्डर्स उनको फायदा पहुंचाने के लिए, मैं किसी का नाम लेना आपके जैसे उचित नहीं मानता, पूर्व कोषाध्यक्ष के पुत्र की वहां बहुत लंबी जमीन है, जिसके इशारे पर जिसको फायदा पहुंचाने के लिए यहां भाजपा के मेरे प्रवक्ता छोटे भाई को बताना चाहिए आखिर किसके इशारे पर, किसके दबाव में, किसको फायदा पहुंचाने के लिए नकटी गांव को चिन्हित किया गया। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये जो दावा कर रहे हैं कि भैया ये पूर्ववर्ती सरकार की योजना है, और अंकित आनंद की जो लेटर है वो चाहे तो मैं दिखा दूंगा आपको, इन्होंने जो हेक्टेयर 460 अभी जो नकटी में तोड़फोड़ की गई वो खस्ता नंबर 460, लेटर में इस पर उससे 465, 524, 698, 700, 701 कुल मिला के 72 एकड़ की जमीन है। मतलब अभी खतरा टाला नहीं है, पूरे नकटी गांव को उजाड़ने की तैयारी है। ये तो लगातार विरोध। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मतलब किसी का मकान उजाड़ देंगे, कोई महिला बेचारी भरोसा करके सांसद विनोद गौर पर जारी है, वहां के लोकल विधायक के पास जारी है, जो आश्वस्त करते हैं भैया आपका आशाना नहीं टूटेगा, आपका सपनों का घर नहीं टूटेगा, लेकिन उसके बाद भी टूटता है। आखिरी महत्वपूर्ण बात, 25 ऐसे घर हैं जो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत है, आप इन्हें उसको पारित किया, आप इन्हें शौचालय की परमिशन दी, आपने नक्शा पास किया, प्रधानमंत्री आवास का पैसा डाला, फिर उसी के 25 निवास को तोड़ते हैं या चैनल पर बोलते हैं 18 लाख। अरे श्वेत पत्र जारी कर दीजिए आज, ये 18 लाख प्रधानमंत्री आवास सिर्फ जो आपके होर्डिंग्स में है यहाँ पे। ठीक है, विषय अंतर हो जाएगा। मैं हो जा रहा हूँ आपके पास, एक बार मैं अनिल जी का रुख कर लेता हूँ। अनिल जी, कुल मिला के कि साहब जिम्मेदार न मैं हूं न आप है, जिम्मेदार वही जनता है जो कब्जा कर बैठी थी। वो एक बदायूनी का बहुत अच्छा शेर है। और एक जी जी वो अजय जी किसी पूर्व कोषाध्यक्ष की बात कर रहे थे, मैं नहीं समझ पा रहा था, इतना जरूर समझ पा रहा हूँ कि किसी पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे की आज शायद संभवतः गिरफ्तारी तो नहीं, लेकिन लंबी पूछताछ ईडी में चल रही है। देखिए, वो मैंने कहा ना पहले, एक शेर बता दूं बदायूनी का कि लब खामोश रहे आंखें बयान कर गईं, ये जो इश्क कमबख्त छुपाए कहाँ छुपता है। तो ये जो नकटी वाला केस हुआ है, जिसमें किसी को इश्क हो रहा है, कोई इश्क के नाते दुश्मनी भुना रहा है, और जो उसके पीड़ित हैं वो कहीं न कहीं आंसू भी बहा रहे हैं और संतुष्टि भी हो रही है कि चलो भाई का मकान मिल गया, अवैध कब्जा था उससे अच्छा तो मकान मिला, पर ठीक है, इसके अपनी अपनी आलोचना जी। 10,000, 20,000, 25,000, 32,000 फीट का तोड़ के एक फ्लैट में मकान मिलेगा तो मैं तो खुश नहीं होऊंगा साहब। नहीं, देखिए वो सबकी परिस्थितियां ना, परिवार के सदस्य गिनाए ना उन्होंने, अपना भाजपा प्रवक्ता वैभव जी ने, कि कितने परिवार ने कितना कब्जा किया, कितने परिवार ने। फैक्ट तो आपको मानने पड़ेंगे ना, और ये फैक्ट भी था कि अवैध कब्जा तो था, कई सालों से लोग जरूर रह रहे थे। ऐसा ये देश का पहला मामला तो है नहीं, कई सरकारों में अवैध कब्जे हटाए गए हैं और शर्तों के साथ हटाए गए हैं और व्यवस्थापन के साथ हटाए गए हैं। बहरहाल, अब जो आपने बात कही कि देखिए इतना जरूर है कि नकटी वाले मामले में थोड़ा जल्दबाजी हुई, जिस तरह से पार्टी के ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आपत्ति की और गरीबों के साथ खड़े रहे। उन्होंने तो कहा कि भाई मेरे को 2 दिन दिल्ली से आ जाने दीजिए, कुछ बातचीत हो जाए, सामने वो सबको पक्ष को समझा लेंगे, बातचीत संवाद करते हुए कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। इसमें जल्दीबाजी कर दी गई, इसमें उनका भी अपमान हुआ और एक पार्टी ने जो भरोसा सांसद की तरफ से अद्वैत अतिक्रमण कर दिया उनको भी ठीक नहीं लगा होगा। तो ये दूसरा ये कि बरसात का मौसम था, थोड़ा सा आपने जल्दबाजी कर दी, या तो इसके पहले कर लेते अवैध कब्जा, कोई इसमें गलत बात नहीं है, थोड़ा बरसात के समय चीजें हुई। और तीसरा ये कि भाई आपने व्यवस्थापन कर दिया जहां पर फ्लैट में उन्हें रखा है, बहुत अच्छी बात है, मानवीयता का परिचय दिया विष्णुदेव साय सरकार ने, लेकिन अब वहां पे आपको लाइटें देनी होगी, पानी की व्यवस्था करनी होगी, वहां थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से भी लिहाज बरतना होगा। तो ये सारे प्रबंध इस तरह किए जा रहे हैं। अब जहां तक कांग्रेस की आपत्ति का सवाल है, कांग्रेस विपक्ष में है, वो चाहेगी कि जनता का समर्थन मिले, खासकर उन लोगों का जो भावनात्मक तौर पर इससे जुड़े हुए हैं, खासकर उन लोगों का जो पीड़ित हो चुके हैं इस मामले में। इसलिए कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही है। वो भी जानती है कि अवैध कब्जा हटाने के लिए यदि पत्र लिखा गया हाउसिंग बोर्ड की तरफ से तो सरकार का ही फैसला रहा ना एक तरह से। ठीक है, सरकार ने उस समय की सरकार ने नहीं माना, उन्होंने इसको मानवीयता के आधार पर बोला कि नहीं भाई इतने साल से वो अवैध कब्जा है, अभी हम उनको नहीं हटाएंगे। पर ऐसा तो नहीं था कि उन्हें पट्टे दे दिए गए, उन्हें परमानेंट तरीके से जगह दे दी गई।
तब ये ज्यादा आपत्तिजनक होता। पर फिलहाल जो है विष्णुदास सरकार ने कार्रवाई की है, मुझे लग रहा है मानवीयता ही दिखाते हुए अब इसको इस तरीके से किया जाए जिसमें सारे पक्ष संतुष्ट हो जाए। खासकर जहां तक बृजमोहन जी की बात है, मुझे लगता है कि पार्टी उनको मना लेगी, समझाएगी भी और कोई न कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। कैसे बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि मकान टूट चुके। कांग्रेस अब बड़े आंदोलन की तैयारी में है। साहब, कांग्रेस ने आंदोलन किया, मुख्यमंत्री निवास के बाहर रात को 11 बजे तक धरना चला। बड़ी इंटेलिजेंस चूक है आप लोगों की, इस बात को स्वीकार करिएगा। वित्त मंत्री के घर के बाहर 5 घंटे तक सड़क जाम करके वहां पे धरना दिया जाता है, ये भी एक बड़ी चूक है। कैसे मैनेज होगा, कैसे चीजों को उन लोगों को विश्वास दिलाया जाएगा जिन पे आप लोगों ने भरोसा जता के, विश्वास दिला के उनके मकान तोड़ दिए गए। अवधेश जी, जितने लोगों के वहां पे अतिक्रमण हटाए गए हैं उसमें से 90% लोगों के पास पहले से अपना घर है। आप भी जानते हैं अवधेश जी कि वो लोग व्यवस्थापन या विस्थापन के पात्र नहीं थे, वो अपात्र थे। उसके बाद भी हमने मानवता दिखाते हुए सबको विस्थापित किया वहां से। हम भी जब अपना घर कहीं एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करते हैं तो 2-3 दिन लगता है सेट करने में सारा चीज। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि नकटी में एरिया बढ़ाया क्यों गया। नकटी का, अवधेश जी, ये नकटी की समस्या नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के हर गांव की समस्या है कि गांव में जो भाटा होता है उसको लोग कब्जा करते हैं और बस्ती के अंदर से कोई गांव में अनैतिक कार्य नहीं करता, लेकिन जो बाहर में जो कब्जे होते हैं वहीं से गांवों में अवैध शराब, अवैध गांजा, ये सब की बिक्री होती है। आप नकटी में जाके आज अपना कोई रिपोर्टर भेज के देखेंगे तो वहां के लोकल ग्रामीण भी इस कब्जे के हटने से खुश हैं। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है, अपने गिरेबान में कांग्रेस पार्टी कब झांकेगी? आपने 18 लाख गरीब परिवारों के आवास का हक मारा है, इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, उसको स्वीकार करिए। भूपेश बघेल जी की प्रतिनिधि मंडल गया था, आज प्रतिनिधि मंडल उस जांच की रिपोर्ट लेके आ गया। ये सब ड्रामेबाजी है इनकी। ऐसा प्रतिनिधि मंडल जब आप पीएससी का पर्चा लीक हुआ था तब नहीं भेजते, जब आप 18 लाखों लोगों को आवास नहीं मिला था तब नहीं भेजते, जब आप कोल के स्कैम हो रहे थे, यहाँ आबकारी में स्कैम हो रहे थे तब नहीं भेजते। ये सब ड्रामेबाजी आपकी प्रदेश की जनता देख रही है। दूसरी बात, लोगों ने, मैं जो बात कर रहा था, मैंने पत्रकारों को नहीं कहा, मैंने कहा पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में फर्क होना चाहिए। कांग्रेस की शुरू से आदत रही है लोगों को अफवाह उड़ाना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो प्याज 50 रुपए किलो हो गया, ये हम सब ने देखा है कांग्रेस ने कैसे ये अफवाह उड़ाई थी। तो वही कांग्रेस पार्टी अपना वहां पे कर्तव्य निभाई अफवाह उड़ाने का। जो लोग 18 लाख गरीब परिवारों के आवास का हक खाकर बैठे रहे 5 साल तक, वो लोग आज अवैध कब्जाधारी अतिक्रमणकारियों के लिए जाके आंसू बहा रहे हैं, ढकोसले कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को। अजय जी, जवाब दीजिएगा। जिन्हें विस्थापन दिया गया वो अपात्र थे, कोट अनकोट वैभव जी का शब्द, मानवीय आधार पे उन्हें आश्रय दिया गया, उन्हें विस्थापन दिया गया। आप लोगों तो खुश होना चाहिए। देखिए, महत्वपूर्ण है, वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी ने भी उस बात को कहा, मैं भी उस बात को अंडरलाइन करता हूं। मानवता के नाते आज नकटी गांव जो 40 से 50 साल से रह रहा है, क्या उनसे चर्चा उचित नहीं थी? क्या उनको विश्वास में लेने के बाद ये कार्रवाई करना उचित नहीं था? विस्थापन की व्यवस्था के पहले वहां पानी, बिजली, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करके फिर विस्थापन करना उचित नहीं था? आधी रात को 4 बजे किसके इशारे पर, साजिश और षड्यंत्र के चलते आज बेचारे गरीबों को बेघर कर दिया गया। लोकतंत्र में इस प्रकार का जो कार्यप्रणाली है ये पूरी तरह अमानवीय और अनैतिक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं चैनल पे। आज मुझे बता दीजिए, अगर किसी का आशियाना उखाड़ फेंकेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि वो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के पास जो वहां के विधायक थे, बड़ी उम्मीद लेके गए थे, उनके आश्वासन के बाद कि भैया मकान नहीं टूटेगा, उसके बाद मकान टूटेगा तो क्या जनप्रतिनिधि के प्रति कोई रोष नहीं आएगा? अपनी जो पीड़ा वो प्रकट नहीं करेंगे? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कहते हैं, अगर वो सच दिखाने की बात करेगा, उसका वीडियो सचमुच जो अपने दिल की बात कर रहा है उसको रोकने से बात करने की बात कर रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, मैं आखिरी अंडरलाइन कर रहा हूं, केदार कश्यप जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हम जो नकटी में हटा रहे हैं वो विधायक को लेकर मकान बनाने की कोई योजना नहीं है। स्पष्ट रूप से वैभव जी 2 बात को नहीं करें। आज स्पष्ट रूप से ओपी चौधरी जी ने क्यों कहा कि नकटी गांव को चिन्हांकित किया गया? अंकित आनंद का जो पत्र गया कलेक्टर को, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनप्रतिनिधियों के लिए निवास बनाया जाएगा, उसके लिए 29 हेक्टेयर खाली करिए। तो कौन झूठ बोला है? अंकित आनंद झूठ बोल रहा है या ओपी चौधरी ने विधानसभा में झूठ बोला, या अभी केदार कश्यप को बचाने के लिए शायद सरकार को गलत तथ्य पेश कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ठीक है, वैभव जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि साहब मामला गोल गोल घूम रहा है।
लेकिन पीड़ा उन लोगों को हुई जिनका मकान तोड़ दिया गया। भले अवैध अतिक्रमण रहा हो, लेकिन जिस मौसम में जिस स्थिति में तोड़ी गई, सवाल उस पर उठ रहा है। इससे एक सवाल ये भी जोड़ देता हूं कि जब विधायक सांसद दोनों ने आश्वासन दिया कि साहब नहीं टूटेगा, फिर किसके दबाव में तोड़ दिया गया? अवधेश जी, जिनके अवैध अतिक्रमण टूटे, पहले तो उनसे प्रश्न किया जाना चाहिए कि आपने अवैध अतिक्रमण क्यों किया था। दूसरी बात, उसके बाद जब हमने व्यवस्थापित किया, मेरा आज भी सवाल वहीं पे अटका पड़ा है कि भूपेश बघेल जी अगर माटी पुत्र हैं तो ओपी चौधरी तमिलनाडु से आए हैं क्या यहाँ? सीधे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। माफी चाहता हूं, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जो अजय जी का प्रश्न उसका जवाब दीजिए। अजय समापन के समय जी, अजय जी समापन। मुद्दा क्या है? भूपेश बघेल जी ओपी चौधरी को पचा नहीं पा रहे हैं क्या? भूपेश बघेल जी को ओपी चौधरी से डर लगता है क्या? समस्या क्या है कि ओपी चौधरी के घर के सामने भद्दी भद्दी गालियां दिलवा रहे हैं आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं से? क्या ओपी चौधरी इस प्रदेश के माटी पुत्र नहीं है क्या? ये तो नकटी के ग्रामीण दे रहे थे। आपके नेता थे, आपके पूर्व विधायक ओपी चौधरी क्यों नहीं मुझे समाप्त करना है। लोकल विधायक की चल नहीं रही है। ठीक है उनको कोई सुन नहीं रहा है। अजय जी मुझे समाप्त कर, अजय जी मुझे समाप्त करना होगा। अजय जी ग्रामीणों ने गलती की विनोद जी के बाद ठीक है, मुझे समाप्त करना, ठीक है अजय जी, अजय जी मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का, ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। वैभव जी आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। समय का अभाव है, ये चर्चा एक ऐसी चर्चा है जो कई घंटों तक चल सकती है। बहरहाल तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, वैभव जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समझिएगा, जिनके आशियाने टूटे, चाहे वैध थे अवैध थे, समय के लेके सवाल उठाया जा रहा है। सवाल इस बात के भी उठाया जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों तड़के सुबह 4 बजे लोगों को नींद से उठा के उनके अवैध कब्जे को तोड़ दिया गया। और सवाल ये भी कि विधायक सांसद के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई की गई, जिसके खिलाफ सांसद ही प्रत्यक्ष मुखर होके उसका विरोध कर रहे हैं। इसका जवाब आना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बनी हुई BH टीवी के साथ। नमस्कार।